नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीकॉम पार्ट 3 के लिए परियोजना जीवन चक्र मुख्य चरण को आज हमने लिया है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है और इसके मेन स्टेप्स क्या हैं, इसको आज हम अध्ययन करेंगे। परियोजना जीवन चक्र के अंतर्गत कई सारे स्टेप्स हैं जिनमें हम कार्य करते हैं और इसके अंतर्गत कई अवस्थाएं भी हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। परियोजना जीवन चक्र के रूप में समझा जाता है और इनको चरणों के रूप में जो है क्रियान्वयन किया जाता है और ये एक कार्य प्रणाली के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता है। ये सिर्फ सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है और यह उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के अवसर प्रदान करता है। इसके अंतर्गत हम जो है परियोजना अभिज्ञान की परिकल्पना करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्शन की बात करते हैं, परियोजना निरूपण या विश्लेषण करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ एनालिसिस करते हैं, इसी तरीके से परियोजना का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं और साथ ही साथ जो है परियोजना का चयन सिलेक्शन करते हैं, परियोजना का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन का कार्य किया जाता है, परियोजना अनुश्रवण व पुनरीक्षण का कार्य भी इसमें होता है, मॉनिटरिंग भी की जाती है इसमें। परियोजना की अवधारणा क्या है? कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। परियोजना जीवन चक्र की अवधारणा का तात्पर्य है उत्पादन और प्रबंध प्रक्रिया के बारे में एक विचार के क्रियान्वयन के चरणों को एक निश्चित अनुक्रम के तहत संजोया जाता है। इस अवधारणा की भूमिका में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले परियोजना की अवधि को निर्धारित करता है जो इसके प्रारंभ और समापन की तारीखों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करता है। उसके पश्चात योजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को विस्तारित करने की अनुमति देता है, इसे विशिष्ट चरणों में तोड़ देता है। इसमें शामिल कार्मिक कितने होंगे और कौन कौन से साधन लगाए जाएंगे और कितने टाइम तक इन साधनों का प्रयोग किया जाएगा, इसकी स्पष्ट रूप से निर्धारित करके अनुमति देता है। नियंत्रण प्रक्रिया को भी सरल बनाता है। इसी तरीके से उद्यम में उत्पादन प्रक्रिया और अन्य गतिविधियों के संबंध में एक दूसरे विचार को लागू करने की प्रक्रिया में कई सुसंगत बिंदु हैं और इसलिए यह परियोजना के जीवन चक्र में निम्नलिखित कई तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है। और इसके चरणों में हम दीक्षा की बात करते हैं, ये विचार का विस्तार है, साथ ही परियोजना दस्तावेजों की तैयारी भी है, विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही साथ विपणन अनुसंधान जो बाद के चरणों में लागू करने में मदद करेगा उसका किया जाता है। तो सबसे पहले परियोजना अभिज्ञान की परिकल्पना की जाती है। इसका आशय है कि परिकल्पना करने के बाद आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हमें क्या क्या गतिविधियां करनी है, किन दस्तावेजों को करना है, क्या तैयारी की जानी है। उसके बाद आता है दूसरा इसका नियोजन की योजना का क्रियान्वयन के समय परिभाषा, विशिष्ट चरणों में प्रक्रियाओं का विभाजन और साथ साथ कलाकारों और जिम्मेदार व्यक्तियों की नियुक्ति भी इसमें कर दी जाती है। इसके पश्चात आता है इसका निष्पादन की योजना को मंजूरी देने के तुरंत बाद शुरू होता है। सभी नियोजित कार्यों को पूर्ण क्रियान्वयन को लागू करता है। पूर्णता प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और उन योजनाओं के अनुपालन के लिए निगरानी, ज़्यादातर मामलों में ये जिम्मेदारी प्रबंधन की ही रहती है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि परियोजना जीवन चक्र में चरणों का विभाजन बहुत सशर्त है। प्रत्येक संगठन को इस प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से विस्तार और इस चरणों में तोड़ने का अधिकार होता है। और ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का एक डायग्राम भी है जिसमें हमने इन्हें बताने की कोशिश की है कि इससे प्लानिंग की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, डिज़ाइन तैयार किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है और प्रोजेक्ट अपने चरणों से धीरे धीरे वृद्धि करता जाता है। पहले स्मॉल स्केल पे करता है, फिर मध्यम स्तर पे और फिर लार्ज स्केल पे इस पे काम संभव होता है। परियोजना के जीवन चक्र के 4 मुख्य चरण जो है माने जाते हैं। निवेश करने से पहले अनुसंधान सबसे अच्छा परियोजना विकल्प का चयन है। इच्छुक जो भी पक्षकार हैं उनके साथ बातचीत करना, प्रतिभूतियाँ जारी करना, उनके माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है। प्रत्यक्ष निवेश, जब संगठन में शेयरों और अन्य वित्तीय साधनों की बिक्री के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धन भी इससे प्राप्त हो जाता है। परियोजना संचालन एक संपूर्ण पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया है जिससे पहले विकसित योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। निवेश के बाद ही शोध गतिविधियों का प्रभावशीलता का आकलन करने के साथ साथ यह निर्धारित करने के लिए कि प्राप्त किए गए परिणाम अपेक्षित है या नहीं, उसका भी ध्यान रखा जाता है। इसी के तरीके से परियोजना के जीवन चक्र की कई सारी विशेषताएं हैं। परियोजना जीवन चक्र जैसा कि पहले ऊपर वर्णित है कि व्यक्तिगत रूप से बनाया जा सकता है। एक उद्यम की बारीकियों को
ध्यान में रखते हुए उन सभी में कुछ विशेषताओं को हम इंगित कर सकते हैं। उनमें पहली विशेषता है कि परियोजना में शामिल लागत और कार्मिकों की सबसे बड़ी संख्या चक्र के बीच में है। यह प्रक्रिया की शुरुआत और अंत कम दरों की विशेषता है और पहले चरण में जोखिम का उच्चतम स्तर मनाया जाता है। साथ ही साथ अनिश्चितता और गतिविधि के सफल संचालन और परिणाम के बारे में संदेह भी होता है, उसको दूर किया जाता है। परियोजना के जीवन चक्र की शुरुआत में प्रतिभागियों में परिवर्तन करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों में सुधार करने की काफ़ी संभावना है। समय के साथ साथ यह करना अधिक से अधिक कठिन हो जाता है। इसी तरीके से इसके कुछ मॉडल हैं। सबसे पहले कैस्केड मॉडल की बात करेंगे। परियोजना जीवन चक्र का एक कैस्केड मॉडल है और इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजनाएं संगठन के लिए जीवन चक्र में काफ़ी भिन्नता हो सकती है। कुछ सामान्य रूप से स्वीकृत मॉडल हैं जो मूल आधार के रूप में काम कर सकते हैं। सबसे आम इनमें महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नियोजन की कार्यवाही का लगातार क्रियान्वयन होता है और इसी के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट कार्य योजना तैयार की जाती है। क्रिया के लिए क्रियाओं की विशिष्ट सूची निर्धारित की जाती है। साथ ही उन कार्यों को भी किया जाता है जो निष्पादन के लिए अनिवार्य हैं। इसी तरीके से नियंत्रण चरणों की शुरुआत, जिससे पहले विकसित योजना के अनुपालन की निगरानी किया जाता है। इसके बाद दूसरा मॉडल आता है सर्पिल मॉडल। परियोजना जीवन चक्र के जो चक्रीय होते हैं सर्पिल मॉडल के अनुसार विकसित किए जाते हैं। प्रत्येक मोड़ पर विकास की प्रभावशीलता उसकी लागत के अनुसार निर्धारित की जाती है। यह मॉडल इस तथ्य से प्रतिष्ठित है कि इसके विकास के दौरान प्रमुख मदों में से एक को जोखिम घटक सौंपा गया है और इसको जो है योग्य और अनुभवी कार्मिकों के द्वारा किया जाता है। बजट से परे जाने या समय सीमा को पूरा करने का अवसर नहीं होने पर इसको ध्यान रखना पड़ता है। इसके क्रियान्वयन के दौरान विकास की प्रासंगिकता का नुकसान नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, इसको भी इसमें ध्यान में रख कर के कार्य किया जाता है। इसी तरीके से बाहरी कारकों, आपूर्ति में व्यवधान, बाजार की स्थिति में बदलाव आदि कई सारे जोखिम वाले तत्वों को भी, कारकों को भी इसमें मद्देनज़र रखा जाता है और साथ ही साथ उत्पादन क्षमता आवश्यक स्तर पर कार्य कर सकें और विभिन्न के विभागों के काम में विरोधाभास नहीं और समन्वय स्थापित की जा सके, इसके लिए प्रयास होते हैं। इसके बाद तृतीय मॉडल आता है वृद्धिशील मॉडल और वृद्धिशील मॉडल के संदर्भ में परियोजना जीवन चक्र का विचार किया जा सकता है। सबसे अधिक प्रासंगिक और उचित इसका उपयोग उस स्थिति में होगा जब बड़ी संख्या में प्रतिभागी के साथ जटिल और बड़े पैमाने के काम की उम्मीद है। इस मामले में वॉल्यूमेट्रिक प्रोजेक्ट को कई छोटे छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है, जो उन भागों में एहसास होता है कि बाद में बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट बन सकते हैं। वृद्धिशील मॉडल को पूरे आवश्यक धनराशि से एक मुश्त निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे धीरे प्रत्येक चरण के कवर करते हुए छोटी छोटी मात्राओं में काम किया जा सकता है और चूँकि पूरी परियोजना छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है, ये काफ़ी लचीला होता है और इसके अंतर्गत किसी उचित बदलाव की अनुमति भी की जा सकती है और महत्वपूर्ण क्षणों में एक जोखिम को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। तो ये वृद्धिशील मॉडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके परियोजना के जीवन चक्र के कुछ सिद्धांत हैं कि एक विस्तृत योजना की उपलब्धता, जिसमें सभी समय, अवधि, शब्द, प्रतिभागी, साथ ही संख्यात्मक शब्दों को आंकड़ों या उनके काम के आधार पर हासिल की जानी चाहिए। इसमें स्पष्ट कहा गया है। एक रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक चरण के अंत में घोषित परिणामों के साथ प्राप्त परिणामों के अनुपालन की निगरानी की जाती है। एक समायोजन प्रणाली का अस्तित्व, जिसके अनुसार समायोजन करने के उद्देश्य से भविष्य की स्थिति की भविष्यवाणी की जा सकती है। संगठन के पास एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली होनी चाहिए ताकि जीवन चक्र के किसी भी चरण का काम सही दिशा में निर्देशित किया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।